हाँ तो भाई बंदर देख कर आया हूँ। ये कैसा बंदर है जो हमारे आस पड़ोस में, हमारे जंगलों में या फिर भाई साहब कहीं पार्कों में मिल जाता है। आजकल तो बंदर जो है ना, गली चौबारों में भी बहुत घूम रहे हैं। बॉबी देओल, सपना पब्बी, राजबी शेट्टी एंड जोशी जो कि पुलिस वाले बने हैं, एंड डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। ये डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप का जब टैग आ जाता है ना, तो मेरे जैसे जो सिनेमा लवर्स है ना, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। पर अनुराग कश्यप का भी ना कुछ टाइम सही नहीं चल रहा है। काफी टाइम से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे कि कुछ ऐसा कंटेंट जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जब कसी हुई स्टोरी, शॉक करने वाली भाई साहब स्क्रीन प्ले और माइंड ब्लोइंग जब परफॉर्मेंसेस निकल कर आती हैं। बंदर का जब ट्रेलर देखा था ना, तो भाई इस ट्रेलर से लग रहा था कि फाइनली कुछ आने वाला है। अब फिल्म में देख कर आया बंदर, और देखने के बाद ना मैं शॉक हो गया। 10 मिनट तक तो मेरा दिमाग घूमता रहा, भाई ऐसी पिक्चर जो बनाई है इन्होंने, क्या ये वर्क करेगी नहीं करेगी। पर एक रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा वीडियो देखकर जाना, आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। तो चलो शुरू करते हैं, और कुछ अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। भाई जो कहानी है, एक लड़का लड़की की, जो दोनों एक दूसरे से मतलब डेटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, और दोनों एक दूसरे की रजामंदी से, कंसेंट से रोमांस भी करते हैं। पर एक दिन क्या ऐसा होता है कि लड़के के ऊपर, यानी कि बॉबी देओल का जो किरदार है उसके ऊपर लग जाता है इल्जाम कि उसने लड़की को जबरदस्ती यूज किया है, उसका शोषण किया है, और उसके बाद उस पर चलता है केस। मैं ये कहूंगा बॉबी देओल के इसमें दो रूप है। एक रूप वो जब वो लड़की के साथ होता है, एक रूप वो जब वो जेल में होता है। पर मैं कहूंगा बॉबी देओल को आपने बरसात में देखा होगा, एनिमल में देखा होगा, अगर ताजा ताजा आपको पता है तो। और भाई बहुत सी उन्होंने फिल्में करी हैं, बादल, ये वो, बिच्छू। पर बॉबी देओल की कभी कसी हुई एक्टिंग देखी है? नहीं देखी होगी। अगर देखनी है ना, तो इस फिल्म को चुपचाप थिएटर देखने चले जाओ। मैं कहता हूं अनुराग कश्यप सर कहां पर छुपे हुए थे इस फिल्म को लेकर। और जो राइटर है, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, मैंने चेक भी नहीं करा, उनको सैल्यूट है। क्या कहानी लिखी है, कहीं पर भी आपको हिलने का मौका नहीं देगी। 2.25 घंटे की ये पिक्चर है। 2.25 घंटे आप है ना अपनी सीट के ऊपर ना बिना फेविकोल लगाए चिपका कर बैठ जाएंगे अपनी तशरीफ को। अगर आप लड़के हैं, ये फिल्म आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। और ये फिल्म लड़कियों के खिलाफ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म की कहानी का ताना बाना बुना गया है। क्योंकि जो लड़की, सही है, बॉबी देओल के ऊपर इल्जाम लगाती है, और एक लड़की वो भी है सबा आजाद, जिस किरदार में है, जो बॉबी देओल की गर्लफ्रेंड के रोल में है, वो बॉबी देओल का साथ भी देती है। तो डायरेक्टर साहब यहां पर बताना चाहते हैं कि मैं किसी औरत को, लड़की को गलत नहीं बता रहा हूं। सिचुएशन होते हैं, हालात होती हैं, किसकी क्या मंशा है, किसी के साथ क्यों आती है, वो सब चीजें होती है। राजबी शेट्टी, सान्या मल्होत्रा और जो जोशी साहब है जिन्होंने पुलिस वाले का किरदार निभाया है, मैं कह रहा हूं उनकी परफॉर्मेंस ना आपका दिल जीत लेगी। और बॉबी देओल साहब जिस तरीके से आंखें बड़ी करके डायलॉग बोलते हैं, हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, और सीन में ऐसे घुस जाते हैं कि सच्ची में उनके ऊपर ये केस हो गया हो और उनकी जिंदगी नरक बन गई हो। जेल वाले जो सीक्वेंस दिखाए गए हैं, वहां पर उनको राजबी शेट्टी मिलते हैं, वो भाई देखने के बाद ना आपका दिल में ना मतलब दर्द सा होने लग जाएगा कि एक बंदे के ऊपर कैसे हालात आ सकते हैं अगर वो ऐसी सिचुएशन में फंसता है तो। और ये हमारे कानून के ऊपर भी थोड़ा सा तंज कसती है कि भाई देखो, कुछ लोग सही होते हुए भी नहीं अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर पा रहे होते हैं। क्योंकि हमारे जो कानून है, हमारे जो लॉ है ना, वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि भाई उसमें बंदा फंसता हुआ चला हुआ जाता है। पर ये चीजें देखकर आपकी आंखें खुलेंगी और देखने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ भाई फाइनली कोई ऐसी पिक्चर आई है जो रियल लाइफ के इंसिडेंट्स कुछ लोगों के ऊपर हुए हैं उनसे इंस्पायर है। और इसको सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए जिस तरीके से डायरेक्टर साहब यानी कि अनुराग कश्यप ने इसको हमारे सामने पेश किया है ना, वाकई में आपका दिल जीत लेगी। और भाई साहब म्यूजिक ऐसा कि रोंगटे खड़े कर दे, क्योंकि कहानी के साथ जिस तरीके से म्यूजिक को ब्लेंड किया है वो देखकर मजा आ जाता है। कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, स्पेशली टाइम निकालो इस फिल्म के लिए और जाकर देख कर आओ। ना मजा आ जाए तो फिर बोलना। मैं इस फिल्म को रेटिंग देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार। 1 स्टार इसलिए काटूंगा, इस फिल्म की ढंग से मार्केटिंग नहीं करी गई। अगर मार्केटिंग करी गई होती तो बहुत से लोगों को ये फिल्म के बारे में पता होता। क्योंकि जब मैं देख रहा था तो ऑलमोस्ट थिएटर खाली था। इतनी अच्छी फिल्में पब्लिक से दूर रह जाती हैं सिर्फ और सिर्फ एक बैड प्रमोशन के चक्कर में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। एंड बॉबी देओल साहब, मजा आ गया आपका काम देखकर, आपने दिल जीत लिया एक बार फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।